परमात्मा के पावन चरणों में राम राम। राम राम सर। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज की अणबे वाणी। गुरकी ग्रंथ चल रहा है। महाराज गुरकी ग्रंथ के माध्यम से दृष्टांत देकर समझा रहे हैं इस ब्रह्म ज्ञान की, तत्व ज्ञान की। बुरकी किन किन कर पड़ी है और कौन कौन इस बुरकी को पाकर अमर हो, उन्हें अपने अमर होने का बोध हो गया, उन्हें अपने अमर होने का ज्ञान हो गया, उन्हें अपने अमर होने की समझ हो गई। उन्होंने अपना आत्म साक्षात्कार कर लिया। उन्होंने अपने आत्मा को जान लिया। ये आत्मा जो है ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। जो मेरी आत्मा है वो ईश्वर का अंश है, चेतन है, अमल है, सहज सहज में सुख की राशि, आनंद की राशि। ये मेरा सच्चा स्वरूप है, ये मेरा यथार्थ स्वरूप है, ये मेरा वास्तविक स्वरूप है। लगाकर सब कर्मन में आग, हे मन निज स्वरूप में जाग। अपन कर्म में, क्रिया में, उपाय में, फल प्राप्ति में लगे रहते। महाराज कह रहे कि इन सबको आग लगा दो, यानी इनसे कोई लेना देना सरोकार मत, क्योंकि इनसे करनी और क्रिया से कुछ प्राप्त होने वाला भी नहीं। करनी क्रिया करके जो कुछ भी आप प्राप्त करोगे वो यहीं छोड़कर जाना। तो कहने लगा कर सब कर्मन में आग, हे मन तू निज स्वरूप में जा। अपना जो निज स्वरूप है, सत्य स्वरूप है, उसमें जा और उसमें जाग कर जागते रहो। फिर सोने का काम, फिर चेतन रहो। तो ऐसा ही ज्ञान किन्हें प्राप्त हुआ था? It's 8:15. परीक्षित को ऋषि संगी श्राप्यो, कुल मर्जाद मिटाई, सप्त दिवस में सदगत पहुंचा, सुखदेव बुरकी वाई। सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित पर 7 दिन तक इस बुरकी का प्रयोग किया। 7 दिन तक उनको ऐसा अद्भुत विलक्षण ब्रह्म होने का ज्ञान सुना है। 7 दिन तक वही बात उन्हें रिपीट 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 करके समझाई कि तुम देह नहीं हो, तुम जीव नहीं हो, तुम एक शुद्ध चेतन आत्मा हो जो परमात्मा का अंश है। तुम्हारे ऊपर जीव भाव आया हुआ है, तुम्हारे ऊपर देह भाव आया हुआ है, और इस जीव भाव में, देह भाव में आकर तुम डर रहे हो। तुम कह रहे हो कि 7 दिन बाद मुझे तक्षक नाग आकर डस लेगा और मेरी मृत्यु हो जाएगी। ये कब तक होगा? जब तक अपना जीव भाव, देह भाव बना रहेगा, तब तक तो, जब तक अपन अपने आप को देह मानेंगे, जब तक अपन अपने आप को शरीर मानेंगे, जब तक अपने आप को जीव मानेंगे, तब तक तो मृत्यु पक्की निश्चित रूप से होनी ही है। इसको कोई नहीं रोक सकता। देह मानते हैं तो शरीर मरेगा, जीव मानते हैं तो ये आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में चली जाए। जब आप एक शुद्ध चेतन व्यापक तत्व, परमात्मा तत्व अपने आप को मानोगे, अपने आप को समझोगे, मानकर समझकर उसका अनुभव भी करोगे, अनुभव उसका बोध अपने भीतर करो, तब जाकर आप इस देहाध्यास से छूटोगे।
जीवाध्यास से छूटोगे, जीव का खोज मिट जाएगा। जीव का बीज जो हमारे को संस्कृति में डाल रहा है, जन्म मरण में डाल रहा है, वो जीव का बीज ब्रह्म की अग्नि में भुन जाएगा, सिक जाएगा। एक बार किसी बीज को सेक लो, चने को सेक लो, फिर उसे उगाओ। नहीं पक्का एक्सपीरियंस से देखो आप। सेक लेने के बाद फिर उगता नहीं बीज। तो आपका ये जीव का जो बीज है, इसे भी सदगुरु के ज्ञान की अग्नि में सेक लो, ब्रह्म की अग्नि में भून लो, राम नाम के सुमरण में इसकी सिकाई कर लो। जैसे जैसे ये सिकाई होगी, क्योंकि रकार ब्रह्मवाचक है, अग्निवाचक है, तेजवाचक है, और अग्नि के सामने जो कुछ भी आता है वो सब जलकर जितने भी कर्म आए हैं हमारे ऊपर, अच्छे हैं चाहे बुरे, आग ये नहीं सोचती है कि अच्छे अच्छे रख लूं और बुरी बुरी चीजों को मैं जला दूं। आग के सामने तो जो कुछ भी आया है वो सब हाँ, जितने भी हमारे कर्म है, चाहे वो अशुभ है और चाहे शुभ है, चाहे पाप है चाहे पुण्य है, चाहे भ्रम है चाहे कर्म है, सब जलकर खाक हो जाएंगे, राख हो जाएंगे, कुछ भी बचने वाला इसमें से नहीं। फिर क्या बचेगा? पाप पुण्य दुनिया सुन्यारा, भरम करम दुनिया सुन्यारा, जहां सु रहो लिवलाई, कै सुख राम राम बिन जग में सब ही कर्म उपाय। ऐसे राम जी का नाम ही रहता है, बाकी और कुछ रहने वाला इस संसार में है नहीं। सब कुछ समाप्त होता है, मिटता है। तो ऐसा बोध सुखदेव मुनि से राजा परीक्षित को हो गया। राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया कि 7 दिन बाद आपका देहांत होने वाला है, मृत्यु होने। तो डर गए, बोले क्या करूं, मेरे पास समय तो अब बहुत कम है। देखो ये भी कह रहे हमारे पास भी 7 दिन ही बचे, ज्यादा समय नहीं बचा, किसी के पास ज्यादा नहीं बचा है, सबके पास समय कम ही है। 7 दिन के अंदर ही, 7 दिवस में ही, 7 वारों के अंदर ही सबके शरीर को जाना है। सबका शरीर, किसी का रविवार को जाएगा, किसी का सोमवार को जाएगा, किसी का मंगल को, किसी का बुध को, किसी का गुरु को, किसी को शुक्र को, किसी का शनि को चला जाएगा, कुछ किसी का रहने वाला नहीं। हाँ, सबके पास समय अधिक नहीं है, समय सबके पास कम है। किसो भरोसो श्वास को, ग्रास रहे मुखमाय, होठ सु होठ समेट सके नहीं, जीव कुछ कर कहने वाले जीव कभी भी कुछ कर सकता है। इस शरीर को छोड़कर आगे की यात्रा के लिए कभी भी निकल सकता है। सब यात्रा में है, कोई घर में नहीं है। सब कहाँ है? यात्रा। अपन मानते हैं तो घर में है, यात्रा में तो है ही नहीं, हम तो यात्रा में जा ही नहीं रहे। आप कैसे कह रहे हो यात्रा? घर में रहते हुए भी यात्रा में ही है कि जन्मने और मरने की यात्रा चल रही है, आगे से आगे बढ़ रही है। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठराशयनम, लगातार ये चक्र चल रहा। और सब यहाँ पर मुसाफिर हैं। मुसाफिर कितने दिन ठहरता है होटल में, धर्मशाला में, सराय में? 2 दिन 4 दिन, जितने दिन उसका काम है उतने दिन ठहरेगा और फिर उसको छोड़कर आगे। ऐसे ही अपन जो यहाँ पर अपना बापी पट्टे का घर है ना, उसमें भी कितने दिन ठहरे। पहले हमारे बाप दादा रहते थे बापी पट्टा इसमें, अभी हम रहते हैं और फिर आगे बच्चे रहेंगे, लेकिन छोड़ना तो रहने वाले चाहे कितना ही बापी पट्टे का है, उससे भी छोड़ना पड़ेगा। उसमें भी हम रहने वाले नहीं है, मुसाफिर हैं। आगे से आगे की यात्रा में बढ़ना होगा। तो वो यात्रा की दिशा तय करनी है कि वो यात्रा किस तरफ बढ़े, कौन सा मार्ग पकड़े, कौन सा ऐसा शॉर्टकट है कि डायरेक्ट ही हम जो है
परमात्मा के देश में, चौथे लोक में, संतों के देश में, रामजनों के देश में पहुंच जाएं। सदगुरु अपने को स्मार्ट तरीका बताते हैं, ऐसा विधि बताते हैं, वेद बताते हैं। वेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नैचो मन पावे। मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में भाई। सदगुरु के ज्ञान से ही आप तुरंत ही, देर भी नहीं लगती, कैसु प्राण शरण तेरी, ऐसी मोह बताई भजन किया सो करम कटेला, कटे पलक के। जितने भी यात्रा है वो सब ठहर जाए, रुक जाए, परम विश्राम को प्राप्त हो जाए, निज घर को प्राप्त हो जाए। जहां पर जाने के बाद उस घर को आपको खाली नहीं करना, नहीं तो सारे किराए के घर हैं, ये शरीर जितने भी अपन बनते हैं, इसके साथ आप सामान लेके घूमते फिरते रहते हैं। सूक्ष्म शरीर आपके समान है जो आपके साथ चलते हैं, मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, और इनके साथ अनेक प्रकार के पाप और पुण्य, ये भी सब सामान। पाप और पुण्य संग दो ही चाले, और न चाले लारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार कर्म से। ये सामान लेकर ये आत्मा घूमती रहती है, क्योंकि किराए के घर इसलिए घूमती है, खाली करना पड़ता है किराए का। निज घर हो तो उसे खाली करने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से निज घर को अपन प्राप्त कर लें, अभी परम पद को, आनंद पद को, केवल पद को प्राप्त कर ले, तो उस पद को वहां से कोई आपको बाहर निकाल नहीं सकता, आपको वहां से कोई जुदा नहीं कर सकता, अलग नहीं कर सकता, हटा नहीं सकता। और ये 3 लोग 14 भवन में तो सब आपको हटाएंगे, चल आगे चल आगे चल, ऐसा ही कहेंगे जैसे भिखारी को कहते हैं आगे चल। ये सब नहीं, सब ऐसा ही करेंगे। अपन भी सब भिखारी हैं, यहाँ पर सुख की याचना करते हैं सबसे। जब तक अपन सुख की डिमांड करते रहेंगे, मांग अपनी रहेगी सुख प्राप्ति की, तब तक तो भिखारी ही बने रहेंगे। शहंशाह राजा तो तब होंगे जब जिस दिन सुख की इच्छा सारी, हमारी वासना हमारी मिट जाए। और ये वासना मिटेगी किससे? भजन सुवासना जल जाए, दूजो और कोई नहीं है उपाय। केवल एक राम जी के नाम का ही सुमिरन है, उसी से ही सारी वासना, आशा, तृष्णा, मनोरथ, मनोकामना, संकल्प, विकल्प सब मिटने वाले हैं। और इस संसार में दूसरा और कोई उपाय नहीं है कि सुख की आशा को छोड़ने का। तो महाराज फरमा रहे हैं कि परीक्षित को सिंगी ऋषि शापियो और कुल मर्याद मिटाए। श्रृंगी ऋषि ने कुल की मर्यादा मिटा दी, यानी ब्राह्मण किसी को श्राप नहीं देता है, लेकिन उन्होंने श्राप दे दिया, क्रोध में आकर, आवेश में आकर उन्हें श्राप दे दिया कि 7 दिन में आपको तक्षक नाग आकर डसेगा। तो राजा परीक्षित ने सुखदेव मुनि को बुलाया और उनकी कथा, उनका ज्ञान श्रवण किया, और उन्होंने ऐसा निज नाम का, सतनाम का, कुदरत कला का, नेंचर का, ब्रह्म ज्ञान का भेद बता दिया। सुखदेव मुनि के पास ऐसा ज्ञान था। सुखदेव मुनि के पास ऐसा ज्ञान कहाँ से आया था? शंकर जी ने, हाँ, कथा सुनाई वो राम राम की। वो गर्भ में 12 बरस तक उन्होंने, हाँ, 12 बरस तक उन्होंने गर्भ में ही रहे और उसका आनंद लिया। लेकिन उसके बाद जब वो बाहर आए और वो घर को छोड़कर वन में चले गए, और वन में जाने के बाद भी उनको लगा कि अभी भी कुछ न कुछ अपूर्णता है, कमी है, क्योंकि हमारे घर में, हमारे यहाँ पढ़ने की भी जगह है, 4 वेद है, 6 शास्त्र है, 9 व्याकरण, 18 पुराण, सब कुछ है, लेकिन अभी तक मुझे संतोष नहीं हो रहा। वो ज्ञान तो गर्भ में उन्होंने सुन ही लिया था भगवान शंकर से, तो राम राम का, लेकिन उसके बाद भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। तो फिर वेद व्यास जी ने बताया कि आप राजा जनक के पास जाओ, उनको केवल्य का ज्ञान है, उस केवल्य के ज्ञान से ही आपका काम बनने वाला है। तो वो केवल्य का ज्ञान
राजा जनक से उन्हें प्राप्त हुआ। और राजा जनक को कहां से प्राप्त हुआ था? नव जोगेश्वर से। जो ऋषभ देव स्वामी के 100 पुत्र थे उसमें से 9 जोगेश्वर हुए और उनसे ऐसा ज्ञान प्राप्त हुआ। तो वही ज्ञान राजा परीक्षित को प्राप्त हुआ। अब देखो राजा परीक्षित, वो ज्ञान तो एक ही है, लेकिन राजा परीक्षित को वो ज्ञान 7 दिन में ही कैसे मिल गया? हमें तो सुनते सुनते इतना समय हो गया, अभी तक मिला नहीं। क्या बात? क्योंकि उन्हें पता था कि मेरा समय, हमको पता है अभी बहुत जीना है। आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों। अभी तो जीना है बरसों। क्यों? धीरे धीरे कर्म ना, अभी तो जीना है बरसों। ऐसा हो जाता ना, अपन प्राथमिकता नहीं देते, वरीयता नहीं है हमारी। समय मिल गया तो कर लिया, नहीं मिला तो नहीं किया। लेकिन राजा परीक्षित तो सारा काम छोड़ के लग गए। डाकर पड़ो जगत को छाड़र, तो गट पड़चा पाओ। कह रहे महाराज संसार के सुखों को छोड़कर आप ऐसे ज्ञान में कूद जाओ। चूको मति सत्कर मानो, जो आनंद पद चाहो। डाकर पड़ो जगत को छाड़र, तो गट पड़चा पाओ। क्या कह रहे महाराज? चूको मति। अब अभी अवसर है, अभी चूकना नहीं। ये अवसर वापस हाथ आने वाला नहीं। इस अवसर को पाने के लिए हमने कितने कष्ट सहे। लख 84 भुगतर आए, पायो मिनक जमारो। करुणा सुनकर कारज कीजो, मैं प्रभु दास थी। कितने कष्ट उठाए 84 लाख दिनों में, तब जाके यह अवसर मिला। हमारा कहने की इस अवसर को इस बार मत चूकना। इस बार चूक गए तो फिर 84 है, और फिर 84 में चले गए और फिर समझो सदगुरु नहीं मिले, ऐसा ज्ञान नहीं मिला, तो फिर आगे और 84 तैयार। और एक बार जो है वापस मनुष्य शरीर का चांस 43,20,000 वर्षों के बाद मिलता है। 4 जुगा बीच एक ही बारा, अवसर नर्तन पावे। और सदगुरु मिल्या बिना जीव सुना, फिर 84 जान। 4 जुगा का बरस बदीता, It's लाख 8:30. 3 40। एती मार सहे सिर ऊपर, और सहे सर। कितनी मार सहन करनी पड़ती है? 43,20,000 वर्षों तक 84 लाख जीवा जून में कितनी बार गर्भ में आना पड़ता है, कितनी बार गर्भवास के दुख देखने पड़ते हैं, कितनी बार कितने शरीरों में काल का आहार बनना पड़ता है, कितनी बार भूखे प्यासे भी रहते हैं। बहुत कष्ट है, भय में रहते हैं, दुख में रहते हैं। जंगल के जीव कोई सुखी थोड़ी है, वहां भी उनको डर है, भय है। उनको डर है, भय कि कभी शेर आकर खाने दे। सब सब डर में जी रहे। लेकिन निर्भय कौन है? जिन्हें ऐसा ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त हो गया, सत्स्वरूप का ज्ञान प्राप्त हो गया, आनंद स्वरूप का ज्ञान प्राप्त हो गया, उन्हें निर्भय पद प्राप्त हो जाता है। तो सुनने वाले तो राजा परीक्षित जैसे चाहिए कि अब हमारे पास समय कम बचा है। जन्म्या जक्या गया दिन दूरा, अंतकाल दिन मेरा। जिस दिन शरीर का जन्म हुआ था वो दिन तो अब निकल गया पीछे। बहुत समय इस शरीर का आयु अवधि बीत गई। अब तो अंतकाल इस शरीर का नजदीक है। हाँ, तो इस शरीर से जो काम लेना है ले लो। मुख्य काम, खास काम इस आत्मा के कल्याण का कर लो, क्योंकि जो परमात्मा ने कृपा करके ये शरीर दिया है, और इस शरीर में बुद्धि भी विशेष दी है। सब शरीरों से, दूसरे शरीरों में इतनी बुद्धि नहीं है कि ऐसे ब्रह्म ज्ञान को समझ सके, ऐसे ब्रह्म ज्ञान का श्रवण कर सके। कान तो सबको दिए हैं, पशु को, पक्षी को, किसके कान नहीं? सबके कान, सब सुनते हैं। क्या वो इस ब्रह्म ज्ञान को समझ पाते हैं? मनुष्य को विशेष पावर दी है, विशेष शक्ति दी है, विशेष सामर्थ्य दिया है कि वो इस ब्रह्म ज्ञान को समझकर अपनी आत्मा को जाने, अपने स्वरूप को जाने, अपने निज स्वरूप में अवस्थित हो जाए, अपने निज स्वरूप का अनुभव करे, सत्य स्वरूप का अनुभव।
तो 7 दिन के अंदर ही उनका तो कल्याण हो गया, तो अपना 7 दिन में ही हो जाना चाहिए, अधिक समय नहीं लगेगा, क्योंकि बुर्की तो वो की वही है, दूसरे नहीं है, यानी सनातन धर्म तो वही है, आत्मा का धर्म तो वही है, और ज्ञान तो वो का वो है, दूसरा कोई ज्ञान है नहीं। इस ज्ञान को प्राप्त करके कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रह जाता है, वो केवल और केवल केवल्य का ही ज्ञान है, पांचवा ज्ञान है, श्रेष्ठ ज्ञान है, नीका ज्ञान है, 4 ज्ञानों से अलग ज्ञान, ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, मन प्रत्यय ज्ञान, अवध ज्ञान, ये 4 प्रकार के ज्ञान हैं जो संसार में मुमकिन हो सकते हैं, बता सकते हैं। लेकिन पांचवा जो केवल ज्ञान है, ये सब ज्ञानों से शिरे है, सब ज्ञानों के ऊपर है, और सब ज्ञानों से ये श्रेष्ठ ज्ञान, जिस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद कुछ भी प्राप्त करना बाकी नहीं रहता है। और इसके बाद देखो इन्होंने 7 दिन में क्या, इसके बाद आगे और महाराज दृष्टांत देखकर समझा रहे हैं कि खट दिलीप राजा को गुर की संत कृपा कर दीनी, आई मृत्यु सुनी दोई मोरत, तुरंत परम गत चीन। कह रहे राजा खटवांग थे, उन्होंने सुना कि मेरी मृत्यु दो प्रहर में आने वाली है, 2 मुहूर्त में आने वाली, 2 मुहूर्त मतलब 1 प्रहर, 1 प्रहर में आने वाली, 1 प्रहर का मतलब कितना समय, 3 घंटे। तो राजा खटवांग पराक्रमी थे, उनमें इतना बल था, शक्ति थी, वो देवताओं की सहायता करते थे राक्षसों का, और जब देवताओं का युद्ध होता था तो वो राजा खटवांग देवताओं के पक्ष में उनको जिताने के लिए उनकी सहायता करते थे। तो वो वहीं थे, और लेकिन देवताओं को आगे की सुस्ती, देवताओं को पता चल जाता है कि इनकी देह कब जाने वाली है, ये पता चल जाता है। तो उनको पता चल गया था, तो देवताओं ने बताया कि देखो भाई, आपकी जो है, आपके पास समय अब इतना ही बचा है। तो उन्होंने कहा राजा खटवांग ने कि आप एक काम करो, मुझे तुरंत हमारे सदगुरु के पास पहुंचा दो। तो उन्होंने तुरंत ही सदगुरु के पास देवता लेकर आ गए, देवताओं के लिए कोई मुश्किल नहीं, लेकर आ गए, और सदगुरु से उन्होंने यही ब्रह्म का ज्ञान, कैवल्य का ज्ञान, सत स्वरूप का ज्ञान, आनंद स्वरूप का ज्ञान धारण कर लिया, और 1 प्रहर में ही उनकी मुक्ति हुई। ज्ञान का बोध हो गया तब हो गया, ऐसा कोई समय लगने वाली बात भारत के रीति में है कि इतना समय लगेगा तभी हमारी मुक्ति होगी, इतने बरस हमको सुनना पड़ेगा तब होगा, या इतने बरस तक हम, ये पुराने हैं इनकी जल्दी होगी, ये नए हैं इनकी देर से होगी, ऐसा कुछ भी नहीं। जिनकी लगन लग गई, जिन्होंने निजमन अपना लाकर सौंप दिया और सदगुरु का निजमन रीझ गया, निजमन की निजमन पर मेहर हो गई और निज नाम प्रकट हो गया और उनका काम हो गया। फिर आगे निज नाम का काम है कि वो जागियो नाम, तंतर हरियो जग तद केवल पासी, लाखा गुना खून पड़ जावे तो मिलखा दे तो आसी। और फिर आगे क्या, जात जात आनंद कर जासी, आगे पीछे सोई मिनखा दे बिन और दे योस धरे। जिसको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया वो कम से कम मनुष्य शरीर तो धरेगा, यदि इस जन्म में इसकी पूर्ण स्थिति नहीं, और इसी जन्म में पूर्ण स्थिति हो गई तो इसी शरीर से, इसी देह से परम पद को प्राप्त कर लेगा। अब पूर्ण स्थिति होने के लिए सदगुरु की कृपा चाहिए, उनकी कृपा से होती, और निज नाम की जागृति भी उनकी कृपा से होती। हे भूप निज नाम मुखमाय नहीं आवे, ज्ञान गम सोजा गत नाय पावे, तत्रूपी गुरु की दिल मेर भाई, निज नाम में जागे शिस्तन में।
ये मुखारबिंद में नहीं आता, कहने में नहीं आता, बोलने में नहीं आता, सुनने में नहीं आता, सुनाने में नहीं आता। और कितना ही ज्ञान का आप अध्ययन कर लो, शास्त्र पढ़ लो, वेद पढ़ लो, पुराण पढ़ लो, गीता पढ़ लो, रामायण पढ़ लो, भागवत पढ़ लो, लेकिन ये 52 अक्षरों में होवे तो आवे। महाराज के लिए 52 अक्षरों में है ही नहीं, 52 अक्षरों से बाहर है, जिसका अनुभव आत्मचेतन करता है। और तत्व रूपी गुरु की दिलमेर भाई, तत्व रूपी गुरु की दिलमेर से होता था, मन की मेहर से भी नहीं होता है। उनके मन को आप कितना ही रिझा लो, उससे काम होने वाला नहीं। निजमन की मेहर से होता है, यानी ऊपर ऊपर से नहीं होता है, भीतर से। और भीतर में एक बार ये प्राप्त हो गया तो फिर जाने वाला नहीं। तो ऐसे ज्ञान को अभी हमें प्राप्त कर लेना है, प्राप्त करके और इस ज्ञान के अंदर ही गरक गरकाव रहना है, आनंदित रहना है, प्रसन्न रहना है, मुदित रहना है। और ज्ञान का अनुसरण करते करते जैसे सदगुरु बताए वैसे ही साधना अपने को करते रहना है। और करते करते ऐसा आनंद इसी शरीर से प्राप्त हो जाएगा। 197 सही आ सकते हैं। एक 197 पद क्रमांक 1। सैया सतगुरा धीरे सैया सतगुरा धीरे सोई है गुरुदेव रे तो में सीप चढ़ा गुरुदेव करे तो में सीप चढ़ा सैया सतगुरा धीरे कंठ कमल फूली गुल क्यारी मीरस पिया कंठ बीच कमल फूली गुल क्यारी मीरस पिया गुप्ता
राम 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 सा राम राम सा सब संतान सत्संज्ञा ने राम राम।